बहुत सारे लोग बिटिया जब घर में जन्म देती है तो बोलते हैं कि ये बिटिया हो गया, माथा ठोक लेते हैं। नहीं, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? हमने जिस समय बेटी जन्म ली थी उस समय से ही हमने बहुत खुश थे कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। इससे हम सब घड़ी खुश रहे हैं, भविष्य में रहना भी चाहते हैं, लोगों को भी कहना चाहते हैं कि बच्ची घर की लक्ष्मी है। क्या बोलते हैं, ख्वाबें बनाते रहिए, बल्कि जो आप सपना देखें उस पर आप अपनी हार्ड वर्किंग भी कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए तो आप सफल होंगे। चलिए, आप इनके माता जी हैं, आपके दरवाजे पे सैकड़ों संख्या में यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मोहल्ला के लोग, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी। कितना बताएंगे तो कम ही बताएंगे। अब जब बेटी हुई है तो खुशी तो होगा ही माँ को। आप मोहल्ला के हैं? आप मोहल्ला के हैं? जी। इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आइए। यहाँ पे आप कोना में खड़े हैं और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं काश मेरा ही बच्चा इस तरह होता तो हमारे पास भी दरवाजे पर इतना भीड़ लगा हुआ रहता, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष रहता है, उसके पीछे कितना मेहनत लगता है और उसके पीछे कितना गार्जियन का सपोर्ट रहता है, ये चीज जानते हैं? जी सर। देखिए, अभी हम मसौढ़ी में हूँ और मेरे साथ अंशु रानी बिटिया है जो इंटरमीडिएट में आर्ट्स में 469 नंबर लाई है और पूरे मसौढ़ी में इतिहास रच दी है, पूरे बिहार में है जो अपना नाम रोशन कर दिया। क्या कुछ कहिएगा? मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था और मैं इसका श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। शुरू से ही मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकूँ। और मैंने अपनी मेहनत से ऐसा खुद को बनाया कि मैं सेल्फ स्टडी करके भी खुद अपना सिलेबस समझ जाती थी। और मैंने इस पूरे जर्नी में ऑनलाइन टीचर्स जो तन्नू आर्ट्स क्लासेस के हैं उनकी बहुत सहायता ली। कॉलेज कितना दिन गई? कॉलेज मैं रेगुलर जाती थी। अच्छा, तो वहाँ पे देख रहे थे कि बोले कि हम ऑनलाइन क्लास मतलब पढ़ाई ज्यादा किया है। ऑनलाइन पढ़ाई मैंने ज्यादा किया है, पर मैं कॉलेज भी डेली जाती थी। जो शाम को होता था उस टाइम मैं ऑनलाइन क्लास करती थी। बहुत सारे लोग हम देखते हैं तुम्हारे उम्र में लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, रील्स ज्यादा देखते हैं, और तुम है जो उसी मोबाइल से पढ़ाई की, स्टडी की और 469 नंबर लाई है आर्ट्स में। क्या कुछ कहिएगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई में ही सबसे अव्वल आइए, लेकिन एक चीज़ और है कि आप रील्स देखने की बजाय उस फोन का एक पॉजिटिव यूटिलाइज कीजिए। जैसे कि रील्स देखना कुछ कम कीजिए और उससे कुछ शिक्षा लीजिए कि इन्वेस्टमेंट से सब भी आप करना चाहते हैं, उसका भी कुछ टीचर्स यदि आप बनना चाहते हैं तो उनके भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि आप कैसे अपने जर्नी को पूरा सफल इस परीक्षा में पास कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पे आप किसी भी चीज़ का कोई भी तैयारी आसानी से भी कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का। कौन कॉलेज में जाते हैं? मोहम्मद उस्मान जगरिया कॉलेज साइन। कैसा वहाँ का व्यवस्था है? वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, क्लासरूम्स हैं, बेंचेस ये सब हैं और पूरा सभी जगह प्लास्टर हुए हैं और नल ये सब की सुविधाएं हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है। जो कॉलेज है उसको पेंट ये सब करवाया गया है, रिन्यू करवाया गया है। पहले से लगता था तुमको कि हम टॉप 10 में आएंगे? मुझे आखिरी दौर जो प्रिपरेशन का था, एक्चुअली मुझे नहीं, मैंने मेहनत किया था उस कदर की मैं आऊँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मुझे उम्मीद था कि मेरा रैंक अच्छा, रैंक नहीं, ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर में नाम आ जाएगा। पर जब मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, मैं स्टेट में 1 to टॉप 10 में आ सकती हूँ। और लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? लोगों के बारे में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं स्कूल, और बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं लेकिन सपना बहुत देखते हैं, मेहनत नहीं करते हैं लेकिन सपना बहुत देखते हैं। सही बात है, आपको सपना देखना चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा है कि हमें पहले अपने ड्रीम्स देखिए तभी उस पर आप काम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं, ख्वाबें बनाते रहिए, बल्कि जो आप सपना देखें उस पर आप अपनी हार्ड वर्किंग भी कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए तो आप सफल होंगे। चलिए, आप इनके माता जी हैं, आपके दरवाजे पे सैकड़ों संख्या में यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मोहल्ला के लोग, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी। कितना बताएंगे तो कम ही बताएंगे। अब जब बेटी हुई है तो खुशी तो होगा ही माँ को। मेहनती भी थी, अब क्या बोले। बेटी होती है तो लोग माथा ठोक लेते हैं कि अरे बिटिया हो गई, बेटा होना चाहिए था। क्या कहिएगा इस पे? और बेटी जैसी बेटा हो ही नहीं सकता है। जो बेटी करेगी वो बेटा कभी नहीं कर सकता है। बेटी मतलब माँ बाप को दोनों को मतलब जो 2 जगह तार देती है बेटी, लेकिन बेटा वैसा नहीं है।
बेटी बहुत ऊंचा उसका ओहदा है, क्या बताएं। हाँ, जो मानते हैं कि बेटी नीच है वो हाँ गलत है भाई। अच्छा, मेहनत कितना घंटा करती, कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मेहनत तो बहुत करती थी सर, कितना बताएं। मेहनत बहुत करती थी, बहुत करती थी मेहनत तो इतना करती थी कि जैसे कि हम कभी कभी गुस्सा जाते थे। देखिए, सोचिए, बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके माता पिता हैं जो डांटते हैं। जब इनकी बेटियां हैं जो पढ़ती है उसके बावजूद डांट रहे हैं, काहे पढ़ती हो इतना देर तक, है ना? हाँ, कि सो जाओ और ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ने से दिमाग पर जोर पड़ता है। अभी कोची कर रही है, अभी आइए ही मैट्रिक न कर रही है, आगे जाएगी तो जितना पढ़ना। लेकिन थोड़ी मानती थी इसका लक्ष्य पर ध्यान, मतलब जो करना है। भविष्य में क्या बनना चाहती हो? मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन मुझे मिला है कि किरण बेदी जो हमारे देश की पहली IPS ऑफिसर थी, मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। और मैंने उनके पूरे बायोग्राफी को देखा तो मैंने जाना कि वो किस तरीके से एक लड़की होते हुए भी लड़कों के पूरे समाज को पछाड़ते हुए आगे बढ़ी। और उन्होंने मैंने उनके पर्सनालिटी को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया। तुम बोल रही थी कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं। हाँ, तुम नहीं, पूरे बिहार के लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार के नेता भी बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार का जो पुलिस ऑफिसर हैं वो भी बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन बिहार नहीं बदलता, वो लोग खुद बदल जाते हैं। क्या कहिएगा इस पे? अब वो मानसिकता पे डिपेंड करती है कि वो बहुत सारी आसपास की चीज़ें देखते हुए मेनली पैसों से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी और मैं करती भी हूँ कि जितना दूर हो सके मैं अपने आप को पैसों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ और अपने कर्तव्य पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी एक चीज़ कह सकती हूँ कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। एक समय था जब मेरे को दुकानदार ने ज़्यादा पैसा दे दिया था, तो मैंने थोड़ा दूर आगे बढ़ के मैंने उसे वापस भी किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेनली पावर और मनी के कारण लोग बदल जाते हैं। और ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो बदलना चाहते हैं, परंतु वो अपने से बड़े अधिकारी के अंडर जब काम करते हैं तो उनसे थोड़े डरते हैं, उनके पावर से। यही कारण है कि लेकिन मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगी कि मैं निडरता से अपने कर्तव्य को कर सकूं। क्या कुछ कहिएगा अपने बिटिया के बारे में? बच्ची को ये रिजल्ट सुनकर देखकर बहुत खुशी हुई। और हर बच्ची को या हर बच्चे को हमने भी सोचते हैं कि मेरी बच्ची की तरह हर बच्ची मेहनत कर इस बिंदु पर पहुंचे और अच्छा करे, अपना देश का समाज का नाम रोशन करे। प्राइवेट स्कूल में कितना दिन गए पढ़ने? इसका पूरा तो पढ़ाई संत मेरी स्कूल से ही 1 से 10 तक संत मेरी स्कूल में से ही पढ़ी शिक्षा। मतलब गवर्नमेंट स्कूल पे आप लोगों का भरोसा नहीं था? भरोसा था, लेकिन इसका इच्छा हुआ कि सिस्टम भी सही नहीं था। ये BPSC के टीचर्स जब आए उनके बाद थोड़ा सिस्टम में सुधार आया। और तो मैं गई भी 12th में इंटर करने, बिहार बोर्ड से मैंने लिया भी, परंतु उससे पहले मैंने देखा था बिहार की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, बहुत खराब थी। सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं अच्छे नहीं मिलते थे। बहुत सारे लोग बिटिया जब घर में जन्म लेती है तो बोलते हैं कि जब बिटिया हो गया माथा ठोक लेते हैं। नहीं। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? हमने जिस समय बेटी जन्म ली थी उस समय से ही हमने बहुत खुश थे कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। इससे हम सब घड़ी खुश रहे हैं, भविष्य में रहना भी चाहते हैं, लोगों को भी कहना चाहते हैं कि बच्ची घर की लक्ष्मी है। कितने उसकी जन्म से एक बेटिया है और बेटा भी है? एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा, वो क्या करते हैं? बच्चा भी पढ़ता है अभी। अच्छा, कौन सा क्लास में? वो भी इसी के साथ में इंटर किया है। उसका भी रिजल्ट आया है? हाँ, फर्स्ट डिवीजन है। तो ये तो चौथा रैंक ले आई, वो क्यों नहीं लाया? बच्चा उतना इसके अनुकूल हुआ, मेहनत नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया कि पढ़ाई क्या चीज होता है, कम ध्यान दिया, तो इसके अनुसार में वो फेल। आप मोहल्ला के हैं? जी। इधर आइए ना, इधर आइए। यहाँ पे आप कोना में खड़ी हैं और कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं काश मेरा ही बच्चा इस तरह होता तो हमारे पास भी दरवाजे पर इतना भीड़ लगा हुआ रहता है। लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष रहता है, उसके पीछे कितना मेहनत लगता है और उसके पीछे कितना गार्जियन का सपोर्ट रहता है, ये चीज जानते हैं? जी सर, सपोर्ट तो बहुत करते हैं सर, मगर बच्चा को भी होना चाहिए कि मानो हम ध्यान दें पढ़ाई लिखाई। आज बेटियां ध्यान दी तब तो इतना देश का नाम रोशन की है।
जैसे हम सब बच्चा को, अपना बच्चा को भी समझाते हैं कि पढ़िए लिखिए, ध्यान दीजिए कि आगे वाहे को नाम रोशन कीजिए। हर बच्चा को, माँ को लगता है किसी का कि मेरा बच्चा आगे वाहे ना बढ़े, खुद दिल में लग रहा है कि मेरा बच्चा भी ऐसे करता तो खुशी का माहौल होता, जैसे कि बेटियां की है। मेरे साथ अंशु रानी थी और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। पूरे बिहार को मान सम्मान बढ़ाए, पूरे देश को मान सम्मान बढ़ाए। ऐसे ऐसी बिटिया पे हम लोग का गर्व है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।